नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में। हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। अभी हमें जो विधाएं ज्ञात हैं वे उन केवल ज्ञानी परमात्माओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान का 1% भी नहीं है। यदि हमें उन 1% का कुछ भाग भी ज्ञात हो जाए तो हम ज्ञान मद में चूर हो जाते हैं और कई बार हमें ज्ञान का अपच हो जाता है। इन्हीं अपचों को दूर करने के लिए हमें पौराणिक काल से महर्षियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कई प्रकार की वैज्ञानिक कलाएं सिखाई हैं। वे प्राचीन वैज्ञानिक कलाएं आज कई रूपों में विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है हस्त मुद्रा विज्ञान। हम इन मुद्राओं के द्वारा शरीर से बाहर जाने वाली शक्तियों को अपने अंदर वापस आत्मसात कर उन्हें एकत्रित कर उनका बहुआयामी लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। कदाचित कोई तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उन्हीं तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हस्त मुद्राओं का उपयोग करना सिखाया जाता रहा है। उनके अलावा हमारे शरीर में प्रतीत होने वाली कई अनजान घटनाओं को भी इन्हीं हस्त मुद्राओं का अवलंबन लेकर यानी कि सहारा लेकर हम शारीरिक, मानसिक तथा सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाकर आत्म उत्थान कर सकते हैं। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हमें 5 तत्वों की तरफ इशारा करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व की ओर इंगित करती है। इन्हीं 5 उंगलियों से हमारे शरीर में आई किसी प्रकृतिस्थ विकृति को मुद्राओं के द्वारा इन तत्वों को समकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उंगली के अग्रभाग को यदि अंगूठे से मिलाते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व में आधी विकृति सम हो जाती है। यदि अंगूठे को किसी भी उंगली के मूल भाग में मिला दें तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो इससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। अब यहाँ 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि यदि अंगूठे और किसी भी उंगली को का अग्रभाग अगर मिलाते हैं तो उस उंगली का से संबंधित तत्व की विकृति जो होती है यानी कि जो भी परेशानी है उससे संबंधित वो समस्या आधी हो जाती है। और यदि अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में मिलाते हैं, अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में यदि मिला देते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। और तीसरा क्या है कि यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो उससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। केवल उंगलियों का खेल है और वहीं के वहीं हम अपने तत्वों को समान कर सकते हैं। यदि कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको समान कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार हम कई बीमारियों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इन मुद्राओं का प्रयोग करके अहिंसात्मक लाभ उठा सकते हैं। हम आसानी से अपने शरीर को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। तो आज हम दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा के बारे में बात करेंगे, वायु मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो शरीर में यदि वायु की अधिकता हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हाथ पैरों का कांपना, लकवा, गठिया, सिर दर्द, हृदय विकार और जोड़ों के दर्द और बहुत सारी समस्याएं वायु से संबंधित, जिसे वात विकार भी कहा जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए और अगर इन रोगों से यदि ग्रसित हैं तो उन्हें दूर करने के लिए वायु मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है कि तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ पर रखें और अंगूठे को तर्जनी उंगली के ऊपर मोड़ हल्का सा
मोड़कर हल्का सा दबाव बनाकर रखें। बाकी शेष तीनों उंगलियां लंबवत रहेंगी। यह मुद्रा वायु दोष को दूर करके शरीर में वायु को नियंत्रित करती है और शरीर को वायु से मुक्त करती है। तो यह मुद्रा बहुत सारे लाभों को प्रदान करने वाली है। यानी वायु से संबंधित जितने भी दोष हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं को यह मुद्रा लाभ प्रदान करती है। हाँ, हाथों को रखने की स्थिति वही कि चाहे आप घुटने पर रखें, चाहे हवा में रखें, जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। और घुटनों पर रखेंगे तो या गोदी में रखेंगे तो हमें आसानी होगी, हाथों में दर्द भी नहीं होगा और आसानी से हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का लाभ प्राप्त कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अन्य मुद्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।